स्टेप फर्स्ट है फाइंड dy बाई डी एक्स। पहले स्टेप में मुझे क्या करना है कि मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। स्टेप सेकंड, पुट dy बाई डी एक्स, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 to find out the values of x। अब हमने कुछ x की वैल्यूज निकाल ली। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू समथिंग, वहां से मैंने क्या करा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है उसको फिर मैंने 0 के बराबर रख दिया। उसको 0 के बराबर रखने के बाद में जब हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू आने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो स्टेप 3 में फाइंड डी स्क्वायर वाई, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फिर अगर मान लीजिए यहां से हमने x की वैल्यूज निकाली हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू p और x इज इक्वल टू q। ये मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं x की। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें मुझे क्या करना है कि इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके मैं लिखूंगा, इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू p इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव आता है तो x इज इक्वल टू p, देन x is equal to p is a point of, then x is equal to p is a point of local minima is a point of local minima। is a point of local minima। वहीं अगर मैं x is equal to q पर फाइंड आउट करता हूं, if d square y by dx square at x is equal to q, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, then x is equal to q is a point of local maxima। is a point of local maxima। तो ये हो गया, ठीक है। यही स्टेप्स हैं बस इसमें एओडी में, और कोई स्टेप्स नहीं है। समझ गए, इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि आप, एक चीज तो ये हो गई कि आपको पॉइंट बताना है लोकल मैक्सिमा का या लोकल मिनिमा का, पॉइंट बताना है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ या लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे बताई जाती है, हम ये कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी कि जो मेरे को फंक्शन दे रखा है ना तो अगर मान लो x इज इक्वल टू क्यू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट x इज इक्वल टू क्यू इन द ओरिजिनल फंक्शन, पुट x इज इक्वल टू क्यू इन द ओरिजिनल फंक्शन। जो ओरिजिनल फंक्शन है, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू ax प्लस b था और x इज इक्वल टू क्यू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो x इज इक्वल टू क्यू आपको ओरिजिनल फंक्शन में रख देना है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू p इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया था, तो आप x की वैल्यू p ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है इतना? यस सर।
ठीक यस है। सर। अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मैं इसमें एक दो सर? क्वेश्चंस कराता हूँ। हाँ जी बोलिए। सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में फर्क होता है कुछ? लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, ओके कोई सर। फर्क नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ना पूछी जाए। अब क्या होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये अलग अलग पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला आपका होने वाला है, एमसीक्यूज वाले होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज पूछी जाए, समझ गए? तो आप बस लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू करो, सफिशिएंट है इतना हमारे लिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस देख लेता हूँ ताकि ये स्टेप्स हमको इसी तरह से यूज करने हैं, ये और अच्छे से समझ में आ जाए। नयन एलपीपी हो गया? नयन मेरी आवाज आ रही है? सर सर नहीं सर, अभी हुआ नहीं है सर। ठीक है, चलिए ठीक है। कल या फिर परसों करवाता हूँ तुम्हें एलपीपी, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। सर मुझे भी। हाँ हाँ, सभी को बताऊंगा, जब करवाऊंगा तो मैसेज ग्रुप पर पूरे पर डालूंगा। अब ठीक है देखिएगा, सर। हाँ जी हाँ जी। अब देखिए मैं इसमें ना आपको करवा रहा हूँ इसी में मास्टरमाइंड में पेज नंबर 133 पर क्वेश्चन नंबर 83 है। पेज नंबर 133, क्वेश्चन 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा क्या दिया है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, for all real values of x comma the minimum value of for all real values of x the minimum value of 1 minus x plus x square upon 1 plus x square is ऑप्शन ए है 0, बी है 1, ए है 0, बी है 1, सी है 3 और डी है 1/3। अब देखिए आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि हमारा जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू पी लोकल मिनिमा का पॉइंट आया था, इसका मतलब हमारा जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए तभी वो मिनिमा कहलाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ये फंक्शन दे रखा है मुझे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारे हमारे लिए फंक्शन हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, भाई पहला स्टेप तो यही है ना, स्टेप फर्स्ट के फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना होगा, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगेगा ना यहाँ पर। अब देखिए पहले डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो सीधा कर रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, माइनस एक्स का -1 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, x का डिफरेंशियल हो गया 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में मुझे क्या करना होता है, dy बाई डी को 0 के बराबर रखना होता है। ये मिटा रहा हूँ, सेकंड स्टेप है, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। Now put dy by dx is equal to 0। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर को आप सॉल्व भी करते जाओ साइड बाय साइड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 1 2x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, और 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब। फिर बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 1 1 विद माइनस साइन, यानी कि -1 1। हाँ, ये सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन बाहर माइनस है, सबका साइन बदल जाएगा। तो -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सब 2x से मल्टीप्लाई होंगे और सबका साइन बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो 2x इंटू 1 -2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और 2x इंटू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे को 0 के बराबर रख दिया, इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में देखिए ये -x प्लस एक्स कट गया, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कट गया। अब न्यूमरेटर में देखो क्या बचता है मेरे पास, -x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है। -1 कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई +-1, x की दो वैल्यूज +-1 आ गई। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा। तो ये जो न्यूमरेटर आया है हम लिखेंगे यहाँ dy बाई डी एक्स। सर सीधे प्लस और माइनस की 1 की वैल्यू नहीं डालते फंक्शन में? ना ना ना, जौन सी मिनिमम आएगी वो नहीं होगा आंसर? वैल्यूज ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमा निकालेंगे तो मिनिमा निकालना थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप क्या करो कि x की वैल्यू 1 डाल दो एक बार यहाँ पर, और एक बार x की वैल्यू -1 डाल दो, जो भी वैल्यू छोटी आएगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। समझ गए? यस सर। समझ गए? नहीं तो मैं क्या करता, मैं d2y, जैसे dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या आया, ये आया 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करता है, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता, डिफरेंशिएट करके उसमें एक बार x की वैल्यू 1 डालते। अगर x की वैल्यू 1 डालने पर हमारा जो डबल डेरिवेटिव है अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता, तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, और फिर x इज इक्वल टू 1 को ओरिजिनल फंक्शन में डालते, तब जो वैल्यू आती वही मिनिमम वैल्यू कहलाती। ठीक है, पर तुम सही कह रहे हो कि बड़ा हो जाएगा, हमारे पास यही तो दो वैल्यूज हैं, तो इसमें डालकर देख लो जो वैल्यू छोटी आती है। तो मैंने ये कहा कि इफ x इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 माइनस 1 कट गया, ये आ गया 1/3।
ठीक है, अगर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं if x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल हेलो टू सर। 1। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो वैल्यू छोटी आती है वो होती है हमारी हाँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जो वैल्यू आती है छोटी नहीं, जो वैल्यू आती है नेगेटिव, जीरो से छोटी यानी कि नेगेटिव, वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वैल्यू आती है जीरो से बड़ी वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है सर। ठीक है, अब जरा देखो, अगर x की वैल्यू -1 डाली तो y इज इक्वल टू 1 माइनस -1 प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर सॉरी, अपॉन 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये तो नीचे कट गया, ऊपर आया माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 + 1 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आ गया। तो 3 तो बड़ी वैल्यू है ना, तो 1/3 छोटी वैल्यू है, तो वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। क्लियर है, बताइए दोनों आ रहे हैं, नयन प्रियांशु यस यस सर। सर। सभी को क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके, और एक दो सर क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी बोलो। सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी बता दो ऐसे स्टेप्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी बताते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेहद आसान है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें ना दो तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं। एक तो ये कि कोई फंक्शन दे रखा है, मुझे ये बताना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक तो ये बताना होता है। और एक ये बताना होता है कि आप वो इंटरवल्स बताएं जिन इंटरवल्स में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैं ये सारा मिटा दूं, हो गया। यस सर। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है मेरे को f(x), जिसको हम y भी बोल देते हैं, तो अगर वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx अगर वो जीरो से बड़ा है, अगर वो जीरो से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर वो जीरो से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग है, बस इतना होता है। ठीक है, हम ये लिखेंगे फॉर अ फंक्शन f(x) if f(x) is greater than 0। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे मैक्सिमम मिनिमा की अभी हम बात कर रहे थे, तो सर उसमें अगर हमारा डबल डेरिवेटिव में x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, हाँ, मतलब सिंगल डेरिवेटिव करने पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर मुझे क्या करना है, फिर ना मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। सिंगल डेरिवेटिव करके उसको जीरो के बराबर रखकर x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। डबल डेरिवेटिव में x की वो जो सिंगल वैल्यू आई है उस सिंगल वैल्यू को डालकर देखेंगे। अगर उस वैल्यू को डालने पर हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, तो x की वो जो एक सिंगल वैल्यू आई है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर जीरो से बड़ा होता है तो। अगर डबल सर डेरिवेटिव, हाँ, सर लेकिन जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही वैल्यू आई, तो ऑब्वियस है कि उसमें जो आगे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही होगी, चलो, तो उसमें हम x की वैल्यू कैसे डाल देंगे? अगर कोई कांस्टेंट टर्म ही आती है जिसमें x की वैल्यू डाल ही नहीं पाएंगे हम,
तो हम ये कह देंगे, बस उस कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे, वो कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो x की जो हमारी एक वैल्यू आई है ना, जो सिंगल डेरिवेटिव करने पर जो x की वैल्यू आई है, वो वैल्यू मिनिमा ही कहलाएगी। वो वैल्यू मिनिमा ही कहलाएगी अगर वो 0 से बड़ा आता है। डबल डेरिवेटिव की कांस्टेंट वैल्यू जो आई है, अगर वो 0 से बड़ी आती है तो। अगर 0 से छोटी आती है तो वो मैक्सिमा कहलाएगा। वहां पर अगर आपका सिर्फ ये कहना है कि अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, वहां पर हम x को सब्स्टिट्यूट करने की हमारे पास जगह ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? अगर x को सब्स्टिट्यूट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आई है तो हम उसको मिनिमा बोल देंगे, अगर वो लेस देन 0 समझ आई है गया तो हम सर। उसको मैक्सिमम। ठीक है ना? अच्छा, यस सर। उसके बाद, हाँ, उसके बाद देखिएगा, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 then it is a decreasing function. अब जरा देखिए आगे क्या करना है इसमें। ये हो गया ये। हमारे पास एक क्वेश्चन तो ये है कि आप ये बताएं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए तो वो तो बेहद आसान क्वेश्चन है, वो जनरली एग्जाम में हो सकता है पूछा ही ना जाए। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि जो गिवन फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और आपको ना ऑप्शंस में इंटरवल्स दे रखे होंगे, तो आपको वो बताना होगा। वो क्वेश्चन किस तरह से करा जाता है वो देखिएगा। मैं इसमें से जरा ढूंढ कर बताता हूँ वो क्वेश्चंस, या आपके पास कोई हो तो बताना। लीजिए, पहला ही क्वेश्चन मिल गया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मास्टरमाइंड है। क्वेश्चन 1 है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन the value of x for which the value of x for which the function y is equal to x की पावर 4 minus 4x cube upon 3 minus 4x cube upon 3 is increasing is ऑप्शन ये है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, और 1 पर लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। ऑप्शन बी है 1 कॉमा इन्फिनिटी, और 1 और इन्फिनिटी दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट है। ऑप्शन सी 1 कॉमा इन्फिनिटी, अब 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट है और इन्फिनिटी पर हमेशा, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उस पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है। ऑप्शन डी है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट है। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, जिसमें हमसे इंटरवल पूछा जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिएगा। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस, यहाँ 4 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, और x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया,
तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। जब कभी इंटरवल्स निकालने होते हैं ना कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, जब ये निकालना होता है तो मुझे क्या करना है, स्टेप अब ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं हम, ठीक है। स्टेप 1, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दिया, मतलब क्या, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब देखिएगा तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, एक तो 4, एक x स्क्वायर और एक x माइनस 1। तो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 4 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम हमेशा 0 के नीचे ले जाते हैं, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मैं ये कहूंगा इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, या फिर हम यहां से बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू 1। तो ये दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। एक काम करा है बस अभी तक, dy बाई डी एक्स निकाला, फिर dy बाई डी एक्स को 0 रख दिया, तो पुटिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ x, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, locate the critical points on the number line। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करिए, इधर मान लो इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 0 और 1, तो यहाँ मार्क कर लीजिए बेटा 0 और यहाँ मार्क कर लीजिए 1। अब आपको क्या करना है, अब मेरे पास तीन इंटरवल्स बन गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो तीन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू मैंने ले ली, -1 ले लिया मैंने, तो हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर मुझे चेक करना है कि ये dy बाई डी एक्स क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो हम कहेंगे इफ x इज इक्वल टू -1 देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, यानी कि 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 इंटू 4 -4, -1 का स्क्वायर +1 इंटू -4 -4, तो ये क्या आ गया -8, यानी कि लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि मैं लेस देन 0 आया ना तो यहाँ नेगेटिव लिख दो बस, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर आप नेगेटिव लिख दीजिए। फिर 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू लेंगे, कोई छोटी वैल्यू ले लो, 0 और 1 के बीच की वैल्यू 1/2 ले लिया मैंने। इफ x इज इक्वल टू 1/2, अच्छा एक चीज आप समझ गए होंगे, ये dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आया यानी कि नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ गए कि नहीं, यस सर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला मैंने 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 1/2, देन अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब dy बाई डी एक्स होगा 4 इंटू क्या था 1/2 का क्यूब -4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू
1/8, तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 कितना हो गया? -1, -1/2 सॉरी, -1/2। तो अगेन ये क्या आ गया? लेस देन 0, लेस देन 0 आया। तो भाई फिर ये पूरा का पूरा आपका ये 0 से 1 के बीच में, इसमें भी ये डिक्रीजिंग है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 1 से इन्फिनिटी वाला देखते हैं। तो 1 से बड़ी वैल्यू देखो लेकर, 1 से बड़ी वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 पर देखो dy/dx क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? If x is equal to 2, then dy/dx is equal to 4 into 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 4 ज़ा 32 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 ज़ा 16। 32 माइनस 16 इज 16 ग्रेटर देन 0। तो ये प्लस, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हम इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं आता। याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट कहीं नहीं आएगा। तो ये जो मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट वाला दे रखा है तो टोटली गलत है। ठीक है, हाँ, 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो इंटरवल है उसमें हमारा ये इंक्रीजिंग है। तो 1 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला नहीं, स्मॉल ब्रैकेट वाला, 1 कॉमा इन्फिनिटी। समझ गए? यस सर। ठीक है। और अगर आप ये उठाकर देखेंगे इसमें is increasing in, हाँ, अगर आप ये देखेंगे मास्टरमाइंड, तो मास्टरमाइंड में ऑप्शन सी दे रखा है जो कि गलत है। 1 कॉमा इन्फिनिटी है, सीधा सीधा याद रखिए। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि वो बोल रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग है 1 कॉमा इन्फिनिटी पर। समझ रहे हैं? वो इंक्रीजिंग है 1 कॉमा इन्फिनिटी पर। तो जहां पर 1 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि 1 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही चीज जो इन्होंने लिखी है, यही चीज गलत लिखी हुई है। रीजन क्या है? आप dy/dx निकालो, मतलब x फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है ना, 1 पर भी वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो 4 - 4 0 आ रहा है। ठीक है, 4 - 4 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ही ये है कि dy/dx 0 के इक्वल है। मतलब ना तो वो ग्रेटर देन 0 है, ना वो लेस देन 0 है। तो उस पर वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है जहां पर dy/dx 0 के बराबर होता है। तो इसलिए उसको मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पॉइंट बोल ही नहीं सकता। समझ गए? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जहां कहीं पर भी आपके पास ये आ जाए कि आपको इंटरवल्स निकालने हैं, तो इंटरवल्स में याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही काट देना, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये सर भी कोई एक हार्ड सा इंटरवल्स। क्वेश्चन करा दो, ये सारे तो इजी है। कौन सा? कोई हार्ड क्वेश्चन करा दो ना, ये सारे तो बहुत इजी है। हाँ हाँ, तो अगला हार्ड ही तो है। अच्छा चल लॉग वाला हाँ, लॉग वाला, लॉग वाला जब बताओ यार। प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉग वाला करवाऊं? करवा दो सर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। वैसे मुझे 2 थोड़ा सही सा लग रहा था, पर चलो पहले 7 देख लेते हैं। 7 में क्या है? था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे आप लोगों ने बताया नहीं आज का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? ठीक। सही हो गया? माहौल कैसा था? सर नहीं, सर फ्रेंडली था ठीक माहौल था। तो। ऐसा था कि मतलब पता नहीं क्या कैसा था, जब भी प्री बोर्ड जैसा ही था मतलब। अच्छा अच्छा। और कितनी देर में हो गया था पेपर? 1 घंटा 20 मिनट। अच्छा, इतना टाइम लग गया सर सभी अप्रॉक्स को? 1.5 घंटा मान ही लीजिए भाई। अच्छा, फॉर्मेट फिल करने में बस रह गया था ना। चलो। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस log x minus 2x upon 2 plus x is increasing in the interval is increasing
इन द इंटरवल ऑप्शंस हैं, ए है -∞, 0, ऑप्शन बी है 0, ∞, ऑप्शन सी है -∞, 1, और ऑप्शन डी है none of these. तो ये जो एफ एक्स दे रखा है मतलब वाई दे रखा है, एफ डैश एक्स निकाल लो फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x माइनस 2/x, ओ सॉरी 2x अपॉन 2 + x। तो इसमें क्या करेंगे, इसका क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ, तो 2 + x का होल स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का, फिर न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब 2 + x एज इट इज, और फिर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 माइनस फिर 2x एज इट इज, और 2 + x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/x माइनस 2 × 2 + x कितना हो गया 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो एफ डैश एक्स है इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। फोर अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो x × 2 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 + x का होल स्क्वायर इधर आ गया, और x × 4 यानी कि 4x। ठीक है, और अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 + x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और प्लस 2 × 2 = 4x, और माइनस 4x अपॉन x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। देख लीजिए एक बार कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, ठीक है ना। हाँ सर, इसकी तो अनरियल वैल्यू आ रही है। हाँ ये तो गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 4x - 4x कट जाएगा और x² = -4 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को। इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। हमको इंक्रीजिंग बताना ना। हाँ ये बताना है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो सर नन ऑफ इसमें दीज आंसर। अभी बता रहा हूँ, अगर मैं 1 ले लेता हूँ वैल्यू, ये -∞ से 0 दे रखा है। देखो इसमें ना ऐसा भी करा जा सकता है, जैसे मान लो ये हो गया, हमारे पास ये आ रहा है x² + 4 अपॉन x × 2 + x का होल स्क्वायर। ये क्या है, एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स है। तो इसमें ना एक काम करा जा सकता है कि जो ये इंटरवल्स हैं, अगर मान लो इंटरवल्स बताने हैं तो इंटरवल्स में एक एक करके डालकर देख लो, फटाफट पता चल जाएगा किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है। तो जैसे ऑप्शन ए है -∞, 0 दे रखा है, ऑप्शन है -∞, 0, तो 0 से एक छोटी सी वैल्यू ले लो, -1 ले लो। एफ डैश -1 देखना क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर +4 अपॉन नीचे -1
इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, सर ये तो -3 आ गया लेस देन 0, तो ये तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा इंटरवल दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, तो इसमें f की वैल्यू 1 डालकर देख लो। हाँ आर्यन कुछ कह रहे थे? सर वो जो आपने डिफरेंशिएशन करा है ना सर, उसमें जो इसका 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का जो डिफरेंशिएशन करा है सर, उसमें न्यूमरेटर हो में गई? शायद से 4 माइनस एक्स आएगा। डिनोमिनेटर में, हाँ सर। डिनोमिनेटर में जैसे 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही तो होगा। हाँ सर, पर न्यूमरेटर में कह रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर में, हाँ मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है। डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि 2 प्लस एक्स एज इट इज, और 2x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 हो गया, फिर माइनस 2x एज इट इज, ये ठीक तो है। सर माइनस 2x एज होगा तो जब 2 प्लस एक्स करेंगे क्या हो गया? देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले 2 प्लस एक्स एज इट इज, फिर 2x का डिफरेंशियल यानी कि 2 हो गया, फिर माइनस 2x एज इट इज, भाई माइनस न्यूमरेटर Yes, एज इट sir. इज यानी कि 2x एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 1 हो गया, 2 का 0 x का 1, अच्छा ठीक है। ठीक तो है। तो यहाँ पर हमसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले नहीं जा रहे, तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 और ये हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप ये देख रहे हो कि ये हो गया 5 अपॉन 9 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन बी ठीक है इसका, 0 से इन्फिनिटी वाला ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि 1 से छोटा वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 0 लेता हूँ, तो ये हमारा f डैश एक्स डिनोमिनेटर में ये 0 है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, इतना करिए, और बाकी कल देखता हूँ, और एलपीपी कल कराता हूँ या फिर परसों कराता हूँ। ठीक है, परसों मुझे लगता है लेट हो जाएगा, कल ही कराऊंगा एलपीपी। ठीक ओके है, सर। सर कल कितने बजे होगी क्लास? कल वही शाम को रख लें 4:30 बजे अपना टाइम पर ही। हाँ ओके सर। ठीक है ठीक सर। है ना, शाम को रख लूंगा 4:30 बजे। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू जी, सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।